ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी एनिमल लाइक प्रोटॉक्टस के बारे में बात हो रही थी। क्लास फोरोजवा के बारे में आपसे बात हुई है और आपसे कहा था कि आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा। तो लाइफ साइकिल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। देखिए, इसकी लाइफ साइकिल के प्लाज्मोडियम के दरअसल दो फेजेस हैं, इन मैन और इन मॉस्किटो। बारी बारी आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले सुन लें कि एक मच्छर जो है, मच्छर की बहुत सारी किस्में होती हैं। मैं जिस मच्छर की बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बारे में। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है, उसमें आपके पास उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में तकरीबन 1 लाख से लेके 2 लाख प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं। ठीक है, 1 से 2 लाख प्लाज्मोडियम मौजूद होते हैं। और जब ये किसी का ब्लड सक करती है तो ब्लड सकिंग की वजह से ये ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। अब ह्यूमन बॉडी में आने के बाद हमारी, देखें, अगर आप एक पेनाडोल टेबलेट भी खाएंगे तो वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरी बॉडी की तमाम पार्ट्स में जाएगी, सर्कुलेशन में जाएगी। सिमिलरली अगर इसने ब्लड सक किए हैं, इस तरह के जो स्पिंडल शेप प्लाज्मोडियम है वो इंसान के ब्लड में आ गए, पूरी बॉडी में हर जगह ब्लड जा रहे। इनका मेन टारगेट क्या है? इनका मेन टारगेट है कि ये लिवर में चले जाएं और लिवर में जाके डिवाइड हो। तो होता क्या है कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये लिवर के सेल्स में जाके डिवाइड होते हैं। लिवर के सेल्स में ये दाखिल होते हैं और लिवर के सेल्स में दाखिल होने के बाद ये लिवर के सेल्स में जाके डिवाइड होते हैं। वहां से निकलते हैं, फिर फ्रेश लिवर सेल्स पे दाखिल होते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं। जो नई तादाद इनकी बढ़ जाती है उनको हम कहते हैं क्या है? उनको हम कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। और लिवर में होने वाला ये है, साइकिल का जो फेज होता है उसको हम कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल्स को। उस हवाले से ये आपके पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। और जो सेल्स बन के सामने आए हैं उनको हम नाम दे रहे हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। ठीक है,
मुख्तलिफ किताबों में और भी नाम मेंशन किए हैं। कुछ किताबें लिखती हैं कि पहली बार जब ये डिवाइड होते हैं तो उनको हम क्रिप्टोजोइट्स कहते हैं, और दूसरी बार जब डिवाइड होते हैं तो इनको मेटाक्रिप्टोजोइट्स कहते हैं। आजकल जितने भी एडिशंस आ रहे हैं आपके लेवल पे, तो उनमें हम उनको क्रिप्टोजोइट्स या मेटाक्रिप्टोजोइट्स का नाम देते हैं। उसके बाद आइए फर्दर। अब जब ये एक्सोरेथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स लिवर पे बार बार हमला करते हैं तो फिर अब वो कहाँ आ जाएंगे? अब वो आ जाएंगे ब्लड में। और ब्लड में आपके पास उसके रेड ब्लड सेल्स पे हमलावर हों। ब्लड में आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की काफी सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये व्हाइट ब्लड सेल्स पे हमलावर नहीं होते, बल्कि आपके पास ये रेड ब्लड सेल्स में हमलावर हों। देखें, ये एक रेड ब्लड सेल है, ये रेड ब्लड सेल्स पे हमलावर हो। देखें, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये रेड ब्लड सेल पे हमलावर हुआ प्लाज्मोडियम, तो उसकी ये वाली फॉर्म जो रेड ब्लड सेल पे हमलावर हो सकती है, उसको हमने नाम दिया ट्रोफोजोइट। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये जो प्लाज्मोडियम है, इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। हाथ में पहनने वाली जो रिंग होती है ना, इस जैसी। तो हम इस स्टेज को कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर उसके बाद जो अगली स्टेज आती है, उसमें इसकी शक्ल जो है वो अमीबा से मिलती जुलती है, तो हम उसको नाम देते हैं अमीबॉइड स्टेज। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज अमीबॉइड स्टेज। ठीक है, उसको हम अमीबॉइड स्टेज का नाम देते हैं। फिर उसके बाद आइए, अमीबॉइड स्टेज के बाद, अच्छा थोड़ा सा मैं रेड ब्लड सेल को मैग्नीफाई करके बना रहा हूं। अमीबॉइड स्टेज के बाद अब ये देखें, ये पहले वाले फेज में मैंने इस तरह से अमीबा बनाया है, उसके अंदर एक बीच में डॉट डाला है जो न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है। इसका न्यूक्लियस अब कई सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। जो स्ट्रक्चर बन के सामने आता है, इसको हम नाम देते हैं स्कीजोन्ट। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं स्कीजोन्ट। एक मिनट, स्कीजोन्ट की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। SCHIZONT, इसको कहते हैं हम स्कीजोन्ट। स्कीजोन्ट के बाद आइए,
अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा। जब इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की वजह से क्या होगा कि आपको उसके अंदर बहुत सारे सेल्स बने हुए नजर आए। ये देखिए, ये जो सेल्स बने हुए इनको हम नाम देते हैं मीरोजोइट्स। और फिर अगली स्टेज में क्या होगा, अगली स्टेज में ये मीरोजोइट्स रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके बाहर आ जाएं। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल जो है उसको बर्स्ट करके बाहर आ जाए। ठीक है, और दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पे हमलावर होंगे। ठीक है, दोबारा से ये फ्रेश रेड ब्लड सेल जो है उस पे हमलावर होंगे। ये वाला फेज कहलाता है एरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइटिक फेज में आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखिए, लिवर से निकलने वाले जो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स हैं वो ब्लड में आएंगे और रेड ब्लड सेल्स पे हमलावर होंगे। सबसे पहली स्टेज में वो प्लाज्मोडियम कहलाएगा ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट फिर उसके बाद तब्दील हो जाएगा हाथ में पहने हुए रिंग की तरह से, उसको हम नाम देंगे सिग्नेट रिंग। ठीक है, उसको हम नाम देंगे सिग्नेट रिंग स्टेज। फिर उसके बाद वो तब्दील होगा अमीबानुमा स्ट्रक्चर में, उसको हम नाम देंगे अमीबॉइड स्टेज। फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस कई न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा, उसको हम नाम देंगे स्कीजोन्ट। फिर उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, उसको हम नाम देंगे मीरोजोइट्स। मीरोजोइट रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके बाहर निकलेंगे और फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पे हमलावर होंगे। ठीक है, ये फेज कहलाता है एरिथ्रोसाइटिक फेज। और जिस वक्त इस इंसान के रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो रहे हैं, जिस वक्त इस इंसान के रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट हो रहे हैं, तो आप कंसीडर करिए कि इस वक्त इस इंसान को जो है वो फीवर विद चिल्स मिलेंगे। आप सर्दी लेके बुखार आ रहा हो। ठीक है, सर्दी लेके बुखार आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं एरिथ्रोसाइटिक फेस। कर लें, नोट कर लें इसको। ये सारी डायग्राम जो आपने बनानी है अपने पास पेंसिल से बनानी है, सही से बनानी है, बनाना शुरू करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है के लिए आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना होती है। दोनों फेजेस जो मैंने आपको नाम बताया, प्रीथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक फेज, ये आपके पास ये इंसानों में होते हैं। इससे आगे बात करूंगा लेकिन स्पेस नहीं है, लेकिन पहले आप बना लें सारी चीजें। कोई सवाल पूछना चाहे तो हैंड रेज करके सवाल कर सकते हैं।
जो क्रिप्टोजोइट्स वाले मैंने नाम आपको बताए, इसको मैं ग्रीन से ब्लॉक कर रहा हूँ। क्रिप्टोजोइट और मेटा क्रिप्टोजोइट्स, ये वाले नाम पुरानी किताबों में लिखे हुए आते थे। आपको अपने रजिस्टर में, अब नोट्स में जो है वो एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स ही लिखे हुए मिलेंगे, इन दोनों नामों की जगह। वो कहते हैं कि पहली बार हमला करते हैं तो भी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स बनते हैं, दोबारा हमलावर होते हैं तो भी एक्सोएरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स ही बनते हैं। चले, इसके बाद आइए मैं एक बार जितना मैंने बताया है वो फिर से रिपीट करूं। और मैं बताऊं, मलेरिया एक कॉमन डिजीज है और अक्सर लोगों के जहन में आता है कि भाई मलेरिया कैसे हुआ। नेक्स्ट टाइम अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। देखिए, हमारे आसपास मच्छर बहुत सारे होते हैं। एनोफिलस है, क्यूलेक्स है, स्टिफेंसी है, एडिजिप्टी है। जरूरी नहीं है कि हर मच्छर काटने वाला फीमेल एनोफिलस हो। जहन में अगर सर मेल एनोफिलस क्यों नहीं काटता, देखिए मादा एनोफिलस जो होती है उसको अपने अंडे जो है वो मेच्योर करने के लिए इंसान के रेड ब्लड सेल्स के प्रोटीन चाहिए होते हैं, इसलिए वो ब्लड सक करती है। चूंकि मेल अंडे देता नहीं है इसलिए उसको सक करने की जरूरत नहीं है। अब इत्तेफाक की बात है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड जो है उसके अंदर ये प्लास्मोडियम मौजूद होते हैं, 1 से 2 लाख की तादाद। तो वो तो अपना बेचारी ब्लड सक करने आई थी, ठीक है, प्लास्मोडियम चले गए इंसान की बॉडी में। प्लास्मोडियम इंसान की बॉडी में चले गए तो ब्लड सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, वो सबसे पहले लिवर में गए, लिवर में अपनी तादाद बढ़ाई उन्होंने। जब लिवर में उन्होंने अपनी तादाद बढ़ाई तो जो सेल्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स, ठीक है, उनको हम नाम देते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स। फिर दोबारा लिवर सेल्स पे हमलावर होंगे तब भी वही एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट्स कहलाएंगे। अब ब्लड में आएंगे, ब्लड में आने के बाद इरेथ्रोसाइटिक फेज शुरू होगा, रेड ब्लड सेल्स में दाखिल हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल में जो फॉर्म दाखिल होती है उसको हम नाम देते हैं ट्रोफोजोइट्स।
ठीक है। ट्रोफोजोइट्स के बाद अब रेड ब्लड सेल के अंदर उसकी शक्ल जो है वो सिग्नेट रिंग शेप की हो जाएगी। मैंने ऊपर आपको बना के दिखाई है कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर हाथ में पहने हुए जो रिंग होती है उस जैसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक ऐसा रेड ब्लड सेल जिसके अंदर कोई अमीबा नुमा स्ट्रक्चर हो, ये अमीबॉइड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अमीबॉइड स्टेज के बाद इसका न्यूक्लियस कई न्यूक्लिया में डिवाइड होगा, उसको हम नाम देंगे स्कीजोन्ट। शाइजोन्ट इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका असल प्रोनाउंसिएशन है स्कीजोन्ट। फिर उसके बाद अब आपके पास इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको हम नाम देंगे मीरोजोइड। मीरोजोइड रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके बाहर निकलेगा और नए फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पे हमलावर होगा। यहाँ पे एक और बात सुन लें, पहला फेज मैंने कहा प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज, दूसरा फेज मैंने कहा इरेथ्रोसाइटिक फेज। यहाँ पे गौर से सुन लीजिए कि तीसरा फेज भी शुरू हो सकता है, वो कहलाता है पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक फेज। उसमें क्या होता है, उसमें होता है ये कि ये फिर से लिवर में चले जाते हैं। बाज लोगों को मलेरिया ऐसा होता है कि मलेरिया खत्म ही नहीं होके नाम देता, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पूरे पूरे साल मलेरिया रहता है। क्यों? उन्होंने खुद ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट किसी से पढ़वाई तो पता चला मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव आ रहा है। तो वजह ये है कि उनको लिवर का मलेरिया हो गया, यानी कि वो पैरासाइट लिवर में जम गया। अब जब भी दवाई दी जाती है मलेरिया के पैरासाइट को मारने के लिए, वो दी जाती है ब्लड वाली कि ब्लड में मर जाए। लिवर वाली दवाई जो है वो बहुत कम दी जाती है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर ये मलेरिया सही नहीं हो रहा है तो फिर अब वो दवाई देना होगी जो कि लिवर में जाके लिवर में प्लाज्मोडियम को खत्म करे। ठीक है। तो बहरहाल अब दवाई दे दी, पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक फेज जो है वो प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज ओवेक्स और विवेल, कल दो नाम मैंने आप चार नाम आपको बताए थे, उसमें से ये दो नाम जो है विवेक्स और ओवेल जो है, ये दरअसल क्या करते हैं, विवेक्स और ओवेल जो है ये दरअसल लिवर का मलेरिया कॉज करते हैं। चलें इसके बाद आ जाएं फिर, अब आपके पास जब रेड ब्लड सेल्स, जो पैरासाइट सिर्फ रेड ब्लड सेल्स पे हमला करते रहते हैं, तो आप गौर से सुन लीजिए, एक वक्त आता है, ठीक है, एक वक्त आता है कि जब ये रेड ब्लड सेल पे हमला करते रहते हैं तो ये थक जाते, ठीक है, और ये अगर लिवर में भी नहीं जा रहे तो अब ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो के अंदर, एक कहलाता है मैक्रोगैमेटोसाइट और एक कहलाता है माइक्रोगैमेटोसाइट। नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूं कि आपके पास जब ये रेड ब्लड सेल्स पे हमला करके निकले हैं तो ये डिस्टिंग्विश होते हैं किसके अंदर, ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट के अंदर और माइक्रोगैमेटोसाइट के अंदर। दिस इज माइक्रोगैमेटोसाइट एंड दिस इज मैक्रोगैमेटोसाइट। अब क्या होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब ब्लड सक करने के लिए आएगी, उसने ब्लड सक किया, तो ब्लड सक करने पे क्या होगा, ये जो माइक्रो और मैक्रोगैमेटोसाइट है ये ब्लड के साथ इसके स्टमक में चले जाएं। ठीक है। अब वहां पे जो फेज स्टार्ट होगा, अब वहां पे आपके पास सेक्सुअल फेज स्टार्ट, अभी तक इन जो फेज रहा था वो फेज चल रहा, जो चल रहा था वो चल रही थी एसेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल साइकिल कहलाता
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोन पैरासाइट बाय मल्टीपल फिजन क्या कहलाता है? कहलाता है स्कीजोगोन। ये देखिए, asexual reproduction of sporozoan parasites by multiple fission कहलाता है स्कीजोगोन। और ये सिर्फ किसमें होती है? ये होती है इन ह्यूमंस, ठीक है, ये इंसानों में होती है, ठीक है। दिस एक्चुअली अकर्स इन ह्यूमंस। यानी कि का भी नाम दे, जो प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज है, जो आपने प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज पढ़ा है ना, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज, उसको हम हेपेटिक स्कीजोगोनी का भी नाम दे रहे हैं। और एरिथ्रोसाइटिक स्कीजोगोनी जो है वो दरअसल कहलाता है एरिथ्रोसाइटिक फेज, ठीक है। आपने बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया कह रहा हूँ, आपने अमीबा के अंदर सुना होगा कि अचानक से उसके न्यूक्लियाई काफी सारे में डिवाइड होते हैं और फिर बहुत सारे अमीबा बनते हैं। ये कहलाता है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन अगर क्लास स्पोरोजोआ के मेंबर्स करेंगे तो उसको हम स्कीजोगोनी का नाम, ठीक है। मल्टीपल फिजन अगर क्लास स्पोरोजोआ के मेंबर्स हैं, आपके पास मोनोसिस्टिस है, कॉक्सीडियम है, प्लास्मोडियम है, ठीक है। तो ये करेंगे अगर, तो हम उसको नाम देंगे स्कीजोगोनी का। चलें, इसके बाद आइए, मैंने आपसे कहा कि जो बकिया साइकिल होगी वो होगी मच्छर के पेट में। तो गैमेटोसाइट जो है मच्छर के स्टमक में तो ये माइक्रोगैमेटोसाइट जो है, ये दोनों आपके पास मच्छर के स्टमक में चलेंगे। ये आपके पास स्प्लैशन के जरिए
है इस तरह कन्वर्ट इत्तेफाक की बात है, जितनी भी क्लासेस ली हैं किसी जगह पर भी एक सिंगल मिनट के लिए भी नेट डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। शायद अभी वर्कलोड ज्यादा होता है तो इस वजह से 2 बार डिस्कनेक्ट हो चुका। स्लाइड्स मैंने सेव की नहीं है, आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह ग्रुप पे, डोंट वरी। स्ट्रक्चर ठीक है। All are directed to stick to the class and don't try to move out. आमतौर पे जो एक क्लास में मैं पढ़ाता हूँ वो आधी साइकिल जो मैं ह्यूमन वाली है वो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ताकि स्टूडेंट पे भारी ना हो। लेकिन जब आप चीजें सुन रहे हैं, चीजें इतनी मुश्किल भी नहीं है, तो आपको मॉस्किटो वाला फेज भी सेम क्लास में बताया जा सकता है, देखते जाइए। मैक्रोगैमेटोसाइट, माइक्रोगैमेटोसाइट एक्स फ्लैजिलेशन से गुजरेगा और इसमें से एक स्पर्म टूटेगा, मैक्रोगैमेटोसाइट मैक्रोगैमीट बनाएगा। ये देखिए, ये कहला रहा है आपके पास माइक्रोगैमीट, या हम इसको स्पर्म का नाम दे रहे हैं, और ये कहला रहे हैं मैक्रोगैमीट। इसमें ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये कहलाता है कोन ऑफ रिसेप्शन। फिर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, ये देखिए, ये फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन जाएगा। देखें, ये फर्टिलाइजेशन हो गई, ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट जो है वो फिर एक इस तरह के बनाना लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील होगा। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे ऊकाइनेट।
ठीक है, ऊकाइनेट। अब यहाँ पे लेबलिंग समझना बहुत जरूरी है, मैं बारी बारी लेबलिंग कर रहा हूँ। ये देखें, ये मच्छर ने जब खून पिया था तो ये मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट इसके पेट में आ गए थे। मैक्रोगैमेटोसाइट जो है वो मैक्रोगैमीट बनाता है, माइक्रोगैमेटोसाइट माइक्रोगैमीट बनाता है। दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होती है स्टमक में, ठीक है, उसके स्टमक में फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जब होती है स्टमक के अंदर तो एक बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम नाम देते हैं ऊकाइनेट। ऊकाइनेट जो है वो स्टमक की वॉल जो है उसको पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखिए, स्टमक की वॉल में सुराख करके दूसरी तरफ आ जाता है। मैंने आपसे कहा ऊकाइनेट होता है बनाना लाइक, ठीक है, बनाना की स्पेलिंग आपको आती है, बनाना लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है और दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। इसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है सिस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग कहलाती है सिस्ट। फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके पास ये डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म और बहुत सारे स्पोरोजोन पैरासाइट्स बनाते हैं। स्पोरोजोन पैरासाइट जिस मेथड के जरिए बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरोगोनी, ठीक है। फिर क्या होता है, इसकी सिस्ट रप्चर हो जाती है, ये देखिए, इसकी सिस्ट रप्चर हो जाती है तो ये प्लास्मोडियम इसमें से निकल के बाहर आ जाते हैं और यहाँ जाते हैं किधर, यहाँ जाते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, बाहर आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये मॉस्किटो वाला फेज कंप्लीट हो जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, माइक्रो और मैक्रोगैमेटोसाइट मच्छर के पेट में गए, ये उन्होंने एक्स फ्लैजिलेशन के जरिए, ये जो आपने जगह देखी है इसे कहते हैं हम एक्स फ्लैजिलेशन के जरिए बहुत सारे स्पर्म्स बना ली, बहुत सारे स्पर्म्स या माइक्रोगैमीट बना ली। फिर जो मैक्रोगैमीट है वो और माइक्रोगैमीट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट होने बनने को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या है, अच्छा, ये जो गैमीट्स बन रहे हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ये जो गैमेट्स बन रहे हैं इसको हम गैमेटोगोनी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट बनाना लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, वो कहलाता है ऊकाइनेट। ऊकाइनेट स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ आ जाता है, अपने के एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है, उसको हम नाम देते हैं सिस्ट। सिस्ट के अंदर बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्पोरोजोन पैरासाइट्स, ठीक है। स्पोरोजोन पैरासाइट्स के बनने के अमल को हम नाम देते हैं स्पोरोगोनी। सिस्ट रप्चर हो जाती है, प्लास्मोडियम दोबारा से स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाता है। कर ले, नोट कर लें इसको।